दोस्तों, पूरी जिंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो यह दिनचर्या आप अपना लीजिए। ये जो आपका शरीर है वो खुद अपनी बीमारी को ठीक करता रहेगा। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है जैसे गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका शरीर हमेशा कमजोरियों से घिरा रहता है, तो सारी समस्याएं आपको धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। जिस दिन से आप इस रूल का फाल पालो का मतलब पालन करना शुरू कर देंगे, इस रूल को जिस दिन से आप अपना लेंगे, तो ये तो दोस्तों बीमारी आपको ठीक करने लगेगा। कितने दिन में? 28 ही दिन में ये सारी बीमारियां अपने आप आपका शरीर आधा ठीक कर लेगी। धीरे धीरे आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है कोई बीमारी, ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद दोस्तों आपको बीमारी नहीं होगी जिस दिन से इन नियमों का पालन करने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 नियम कौन है, 2 योगा कौन है और 2 मंत्र कौन सा है जो आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारी जानकारी आयुर्वेद के अनुसार आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की जरूरत है, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? क्या हमारा जन्म होता है तो बीमारी के साथ होता है? नहीं होता है। यहीं पे हमें बीमारियां घेरती हैं। तो बीमारियां हमें क्यों घेरती हैं, हमारे शरीर बीमार क्यों पड़ता है, उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन और कैल्शियम की कमी हो गई, तो विटामिन डी और कैल्शियम कमी के कारण आपके शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा, आपके शरीर का विकास रुक जाएगा, लंबाई बढ़ना रुक जाएगा, शरीर आपका ग्रो नहीं करेगा। दिन भर आप दर्द से पीड़ित रहेंगे, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, तरह तरह के दर्द होंगे। फिर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, मौके पे आराम के लिए आपको कुछ दर्द की दवाएं देते हैं, इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन का टैबलेट, सिरप, कैप्सूल कुछ भी देते हैं जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और फिर आपको बताया जाता है कि आप कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करिए, ये बंद हो जाता है। तो आपने समझा, जब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होगी तो हमें बीमारियां घेर लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हों। तो ऐसी चीजों का हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है जो कि सबसे बड़ा बीमारी का घर है। ये 3 दोष क्या है? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और जब हमारे शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब आपके मन में विचार होगा, ये फिर 3 दोष पाया ही क्यों जाता है? दोस्तों, अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। ये 3 दोष का हमारे शरीर में अहम रोल है। ये दोस्तों, जो कफ दोष है, जो आपके शरीर में लिक्विड है जैसे पानी है, खून है, ये सारे तो कफ दोष ही है। और दोस्तों, जो ये पित्त है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, एक प्रकार की एसिड होती है जो आपके खाने को पचाती है, आपके खाने को गलाती है। अगर हमारे शरीर में एसिड नहीं पाया जाएगा, यह एंजाइम नहीं पाई जाएगी, तो दोस्तों हमारा खाना पचेगा ही नहीं, जैसे खाएंगे वैसे निकल जाएंगे, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब ये दोस्तों बात बात माने वाव, ये वाव क्या है? प्राण आयु है। ये जो हम सांस ले रहे हैं हमारी वाव है। अगर हम सांस लेना बंद कर दिए तो राम नाम सत्य हो गया। तो तीनों चीजों का पाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये समय समय पर हमारे शरीर में घटती बढ़ती रहती है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, यानी जन्म के समय से लेकर 15 साल तक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बढ़ता है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। बस इस समय हमें ध्यान देना है, जब हमारा जन्म हो और जन्म से 15 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नासमझ होते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है तो कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें कफ नहीं देना है, उन्हें वो नहीं खिलाना है, तो कफ दोष से वो बचे रहेंगे, वो बीमार नहीं होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 से 20 साल के 15 साल से
जब हम युवा अवस्था 15 साल से 40 साल के बीच में जब होते हैं, ये युवा अवस्था होती है। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है? इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है, और पित्त अपने हिसाब से शरीर बनाता है। बस हमें ध्यान देना है, पित्त को बनाने वाली जो चीजें हैं उन्हें हमें नहीं खाना है। इसके बाद जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय 60 साल के ऊपर जब हम जाते हैं वृद्धावस्था में, तो दोस्तों इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनता है। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाएंगे तो दोस्तों हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों का एक स्थान फिक्स है। ये स्थान क्या है दोस्तों? जो हृदय है, हृदय से ऊपर का जो स्थान होता है वो कफ का स्थान होता है। हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है वो पित्त का स्थान होता है, और नाभि से जो नीचे पैर तक का जो स्थान होता है ये दोस्तों वात का स्थान होता है। तो हम आप समझ गए वात पित्त क्या है। बस आपको इतना ही मैनेज करना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए। आप 100% बीमारी से दूर रहेंगे, और आपके जो शरीर में बीमारी मान लीजिए होती भी है वो आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। तो दोस्तों वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, सबसे पहले उसे आप मत खाइए। ध्यान से सुनिए, और आज से अभी से इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों ये चीजें आप नहीं खाएंगे, इससे आपको फायदा होगा लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। ये मत सोचिए कि इसको हम नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएं। इसको न खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि खाने से फर्क पड़ता है, आप बीमार होते हैं। तो ये चीजें आप आज से अभी से छोड़ दीजिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो चीजें कौन सी। दोस्तों चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितनी भी चीजें हैं किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है। इन्हें रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे 3 महीना, जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, और दोस्तों इसी तरह से जो मिठाइयाँ होती हैं और जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद जो सामान होते हैं उनकी भी एक्सपायरी 5-6 महीना होती है। तो इतना दिन तक सुरक्षित रखा जा रहा है। बन किस में रहा है? चीनी, मैदे, पामोलिन में। ये बन आज इस चीजों में रहा, और इतना दिन तक जब इसे सुरक्षित रखा जाएगा, वो भी प्लास्टिक में रखा जाएगा, तो दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक चीजें डाली जाए, जिसे एक प्रकार का हम जहर कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में जा करके एसिड बनाएगा। वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है, जिससे हम बीमार होते हैं, और ये सारी चीजें बीमारी की जड़ है। आज यही कारण है कि दोस्तों कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर जैसी कुल गंभीर बीमारियां आज हो रही है, और इसके ज्यादा युवा शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवा जो हैं इस पे को ज्यादा लाइक करते हैं, इन चीजों को, बाहर की चीजों को ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, तो वात पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें इनको छोड़ दीजिए। हाँ, आपको समोसा खाना है, तली भुनी चीजें खाना है, जो भी खाना है शुद्ध सरसों के तेल में अपने घर से बना के खाइए, वो ज्यादा बेस्ट है। और दोस्तों अगला जो चीज नुकसान करता है, ठंडा पेय पदार्थ। हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए। ठंडी चीज लेंगे तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है। ठंडी चीज हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है दोस्तों? हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, यानी कि गर्म रहता है। तो गर्म चीज पे जब ठंडी चीज डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा? उसका रिएक्शन अलग हो जाता है। इसीलिए जब आप ठंडा पेय कुछ भी लेते हैं या ठंडी चीज कुछ भी खाते हैं, तो दोस्तों वहां पे शरीर में अंदर जा करके आपकी कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, आपके शरीर में दो चीजें नहीं रह सकती हैं, दो टेम्परेचर की चीजें नहीं रह सकती हैं, गर्म और ठंडे। तो आपका शरीर क्या करेगा? इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाएगा, जिसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें ठंडी चीज को नहीं खाना चाहिए। अगला चीज जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है वो है दोस्तों ठंडा शराब। शराब, धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये दोस्तों कैंसर का मुख्य कारण है, हार्ट अटैक के मुख्य कारण है। तो दोस्तों इन चीजों से आप दूरी बना लीजिए, आप अपने आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों कुछ और नियम है। वो नियम क्या है? खाना खाने के नियम।
पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम। प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति का नियम यही दोस्तों, प्रकृति के हिसाब से हम खाना खाएं, प्रकृति के हिसाब से हम सोने जाएं। तो प्रकृति के हिसाब से सोने का, खाने का मतलब है सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट खाना खा लेंगे पहले, तो दोस्तों आपका खाना ये सोते समय 9-10 बजे तक ये पच जाएगा और आपको आराम से तन मन धन से आपकी नींद आएगी। दोस्तों आज के समय में जो हम सो रहे हैं वो मन से सो रहे हैं, तन से नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम 10 से 11 बजे खाना खाते हैं और जो खाना हम 10 से 11 बजे खाएंगे वो खाने को पचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। और यही खाना हम जो दिन में खाते हैं तो दोस्तों ये खाना हमारा 3 से 4 घंटे में पच जाता है। इसीलिए कहा गया है सूर्य डूबने के 40 मिनट आप पहले खाना खा लीजिए। तो दोस्तों जब आप 10-11 बजे खाना खाएंगे, कितने घरों में 11-12 बजे खाना खाया जाता है, तो उस खाने को पचाने में आपका पेट, आपके पूरे शरीर के जितने आर्गन हैं रात भर जगते हैं, रात भर मेहनत करते हैं, आप मन से ऐसे सो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आराम कहाँ हुआ? तो जो मशीन दिन रात चलेगी वो जल्दी से बूढ़ी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जल्दी से बूढ़े हो जा रहे हैं। और पहले के लोग क्या थे? पहले के लोग दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे, 9-10 बजे सो जाते थे, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप दोनों रूप से वो सोते थे। और दोस्तों आज जो गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट अटैक का ये भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों जब आप देर रात में खाना खाएंगे तो रात में आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, पेट फूलता है, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां होती हैं। तो रात के खाने के अवॉइड करिए और दोस्तों आप दिन में खाइए। और जो रात का खाना होता है वो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ हमको भूख मिटाना है। लेकिन आज के समय में लोग खाना जम के खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं, भर पेट, और रात के खाने में ही उनकी तली भुनी चीजें होती है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हटाइए, ये आदत हटाइए। रात का खाना हल्का सुपाच्य सूर्य डूबने के पहले खाइए, आप इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा है खाना खाने के नियम को आपको पालन करना। वो नियम क्या है? दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्की होती है जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका मुंह है, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपका पेट है, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो दोस्तों अपने मुंह वाली चक्की को एक्टिव रखिए। मतलब जब भी आप एक निवाला मुंह में डालिए उसे 32 बार चबा चबा के खाइए, तो ये खाना तुरंत आपको पच जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये मुंह में हमारे क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, अल्काइन होता है, एक प्रकार की लार बनती है, सलाइवा होती है जो खाने को पचाती है। और जब आप इसे 32 बार चबाएंगे तो दोस्तों खाना एकदम पानी की तरह हो जाएगा और खाना चिपचिपा लासार लार खूब निकलती है। इसीलिए हमेशा खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए और हमें खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाते समय पानी पीना ही चाहते हैं तो दोस्तों गुनगुना पानी रखिए 1 गिलास, और उसी 1 गिलास में दोस्तों थोड़ी सी अजवाइन भून लीजिए, भून करके और थोड़ा सा जीरा भून करके, अजवाइन और जीरा उसी में थोड़ा सा नमक डाल के आप रख लीजिए। उस पानी में मिला करके वही पानी घूट घूट करके पिएंगे तो खाना, अगर आप खाते समय पीना चाहते हैं तो ये पानी पीजिए, नहीं तो सादा पानी, ठंडा पानी आप मत पीजिए। अगर आप खाते समय पानी पीते तो खाना जो आपके पेट में जाता है वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होने देता है। दोस्तों जैसे आप खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, तुरंत आपके पेट में जो एसिड पाई जाती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वही तुरंत बनना शुरू होती है और खाने को पचाती है। तो जब आप पानी पी लेते तो बनना बंद हो जाती है। इसलिए खाना खाते समय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीना ही नहीं चाहिए। खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। तो ये खाना खाने के रूल्स हो गए। अब दोस्तों ये पानी पीने के नियम हो गए। हमें दोस्तों दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, वो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। खाने और पीने में 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। ये ऐसे कुछ नियम है, इसे आपको अपनाना होगा दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। अब आपको और क्या करना है? सुबह उठना है, किसी भी कीमत पर 2 योगा आपको करना। तो सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपको आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार उठना है। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह, ऐसे बासी मुंह। तो दोस्तों जब आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं तो जो आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी उससे राहत मिलता है और आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है और आपका प्रेशर बन जाता है, आपका पेट खुल के साफ हो जाता है। अब इसलिए पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको निकल जाना है, क्या करना है? कम से कम रोज डेली
2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, 5 बजे से 7 बजे। इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना, उसके अलग ही बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, 2 योगा आपको करना है। इस 2 योगा को कभी छोड़ना नहीं। पहला योगा है आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आधे घंटे करना है। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट आपको करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी दोस्तों, आप देख करके उसी हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों जो एक 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, इसमें सारी योगा समाहित है। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी होने नहीं देगा। अब इसके बाद आपके पास और समय है तो वहीं बैठ के कुछ वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए। और लास्ट में दोस्तों 10 से 15 मिनट जो हमने कहा था, आपको 2 मंत्र पढ़ना है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। ये दोस्तों आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइंड है। इससे शक्तिशाली कोई माइंड है ही नहीं। यही माइंड आपको चाहे तो बीमार बना सकता है, यही माइंड आपको चाहे तो कैंसर जैसी बीमारी से ठीक कर सकता है। दोस्तों हमारे इस पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, आप गूगल पे जाके सर्च करके उनकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों विदेशों में तो सैकड़ों लोग हैं, इंडिया में 3-4 लोगों ने एक कारनामा कर दिखाया। आप जा करके सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और इसमें से कुछ लोग अभी जिंदा भी हैं, कुछ लोग अभी जिंदा भी हैं, पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, सारी चिंताओं से दूर हो जाना है। ये आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार का पागल होता है, इसे कुछ पता नहीं होता है, इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आपको देना है। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको ये सोचना है अभी मैं 25 साल का हूँ। अगर आप 60 साल के हैं, आप ये सोचिए अभी आप 25-30 साल के हैं और 25-30 साल की उम्र में कैसे आप कपड़ा पहनते थे, उस समय आपके शरीर में कौन सी एक्टिविटी थी, आप क्या करते थे जो सबसे अच्छा काम था, उस चीजें सोचिए। उस समय आप कौन सी दौड़ लगाते थे, कितने एनर्जेटिक आप रहते थे, मतलब वो चीजें सोचना है। और बीमारी नाम की कोई चीज आपके अपने दिमाग में नहीं आना है, ना तो अपने प्रति सोचना है, ना तो दूसरे प्रति सोचना है। अगर आप दूसरे के प्रति भी सोचेंगे तो ये माइंड जो है कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ ये सोचेगा कि बुरा करना है। अब आपके साथ करना है, दूसरे के साथ करना है, इसे कुछ नहीं पता है। तो ये दूसरे के साथ ना करके वो आपके साथ ही कर देगा। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। आप जितने साल के हैं उससे आधे साल की सोच करके और वो एनर्जी लाइए। आप अपने दिमाग में लाइए कि मेरे शरीर में कोई बीमारी शब्द नहीं लाना, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा। यानी पॉजिटिव देखिए, हमारे शरीर के सारे बाल जो है काले हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता हूँ। 15 से 20 मिनट यही थिंकिंग रखिए और हमेशा यही रोज करिए। देखिए दोस्तों आपके शरीर में हमेशा एनर्जी बने रहेगी। और ये सोचना है कि दोस्तों मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। और हमेशा आपके चेहरे पर हंसी होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए और दिन भर में एक बार खुल के आपको हंसना है, दिन भर में एक बार खुल के आपको हंसना है, चाहे जैसे हंसे खुल के। दोस्तों जब आप खुल के हंसते हैं, अंदर से हंसते हैं, तो हंसते समय आपके शरीर के देखते होंगे सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं और आपके शरीर में दोस्तों एक गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और यही गुड हार्मोन्स दोस्तों आपकी सभी बीमारियों को खा जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है, चिंता हमें कभी नहीं करना, हमें चिंतन करना है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके, इस नियम को अपना करके हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। और इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप एक एक करके एक एक नियम अपनाइए,
एक-एक करके एक-एक नियम अपनाइए। कभी आप एक नियम अपना लीजिए, हम सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाएँगे, 1 महीना इसे अपना लीजिए। फिर अगले महीने में दूसरा नियम आप ले लीजिए, हम रोज़ सुबह 5 से 7 2 घंटे का समय अपने लिए निकालेंगे। इस 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हम करेंगे। फिर अगली बार आप नियम अपना लीजिए, खाना हम आराम से बैठ-बैठ चबा ऐसे एक-एक करके एक नियम अपना लीजिए। देखिए एक दिन सारे नियमों का आप खुद पालन करने लगेंगे और पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।